Hello students, welcome back to my channel Excel Express, a brand new chapter and a brand new video। तो आज का हमारा चैप्टर है सिविक्स का पावर शेयरिंग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दो देशों की कहानी से, बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले करते हैं हम बेल्जियम की बात। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में, छोटू इतना हरियाणा स्टेट से भी छोटू, और उसके बॉर्डर्स हैं नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। 1 करोड़ की आबादी या पॉपुलेशन इसकी, लगभग हरियाणा की आधी पॉपुलेशन। अब इसका एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन बोले तो एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव सिमिलैरिटीज़ इन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और कम्युनिटी। अब जो 59% पॉपुलेशन जो है वो रहती है फ्लेमिश रीजन में इसकी, जो कि बेल्जियम का नॉर्थ पार्ट है, और ये बोलते थे डच भाषा। 40% जो है वो वलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलते हैं, जो कि सदर्न पार्ट है, और बची 1% वो जर्मन बोलती है। अब कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% डच बोलते हैं। और इससे ये पता चलता है कि कंट्री में मेजॉरिटी डच की थी और कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स की। तो अब भाई ये हुआ कि 2 रीजन्स की वजह से बेल्जियम में टेंशन हो गई। भाई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कंट्री में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होनी थी। तो अब पहला रीज़न क्या था इस टेंशन का? 49% माइनॉरिटी फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल थे, और डच लोगों को इनके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे, जिसकी वजह से डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में टेंशन हो गई। और सेकेंड रीज़न जो था वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति थी, वो थी ब्रसल्स में। ब्रसल्स में डच स्पीकिंग लोगों का कंट्री में मेजॉरिटी था, पर कैपिटल में माइनॉरिटीज़ थे। वहाँ फ्रेंच मेजॉरिटी थी, और दोनों कम्युनिटीज़ में रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। दूसरा कंट्री हमारा श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो आइलैंड नेशन है तमिलनाडु के कोस्ट, सदर्न कोस्ट में, और इसकी आबादी या पॉपुलेशन 2 करोड़, हरियाणा के बराबर। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। अब श्रीलंका में मेजॉरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स, जो कि 74% कॉन्स्टिट्यूट करती है, एंड तमिल स्पीकर्स जो हैं वो 18% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पॉपुलेशन के। अब तमिल्स में भी इनके 2 सब ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव्स को श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, और बाकी जिनके 4 फादर्स इंडिया से वहाँ गए एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जिनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। अब सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि ज़्यादातर तमिल्स हिंदूज़ हैं या फिर मुस्लिम्स, और 7% क्रिश्चियंस, जो कि तमिल्स और सिन्हालास हैं। अब इमेजिन करो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है जहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन में इतनी डाइवर्सिटी है। बेल्जियम में डच कम्युनिटी है जो एडवांटेज ले सकती है उनके मेजॉरिटी होने पर, और लोगों पर अपने विल फोर्स करना चाहती है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्लैशेस होंगे। अब श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी पर है और अपना विल पूरे देश पर थोप सकती है और थोपना चाहती है, जो कि मेजॉरिटी होने का फ़ायदा उठाना चाहती है। अभी बाकी के जो पॉपुलेशन है, जो माइनॉरिटीज़ में है, वो भी तो पॉपुलेशन का एक हिस्सा है या देश का एक हिस्सा है। उनके प्रॉब्लम्स का क्या, उनके कल्चर का क्या, उनके रिलीजन का क्या, उनके रिजर्वेशंस का क्या? तो ऐसे कंडीशन में क्लैशेस होते हैं और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है कंट्री में। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सिविल वॉर्स भी होते हैं, और बाद में टेररिस्ट मूवमेंट्स भी हो सकते हैं कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये तो कहानी थी दोनों देशों के प्रॉब्लम्स की। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इन दोनों देशों ने किस तरह से अपने प्रॉब्लम सुलझाए या उलझाए इनके गवर्नमेंट ने। वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।